नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का पाठ 6 भ्रांतो बालः अर्थात भ्रमित बालक। ऐसा बालक जो हमेशा भ्रमित में जीवन यापन करता है, हमेशा भ्रम में रहता है। तो देखिए, आपने जैसा कि इस फोटो में भी देखा कि कैसे ये बालक भ्रमित सा नजर आ रहा है। तो भ्रमित उस स्थिति को कहते हैं कि भाई मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जिसको हम किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द से हम पहचाने जाते हैं ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रांतो बालः। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें बताया गया है कि कश्चन बालः है कि भ्रांत है कश्चन बालः है, भ्रांत है कश्चन बालः है। पाठशाला आगमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। अर्थात कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय खेलने चला गया। तो यहाँ पर देखो, हमने आपके लिए कुछ प्रश्न भी रखे हैं। अत्र बालः कर्तास्ति, निर्जगाम अत्र क्रियास्ति। और यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कह बालः पाठशालागमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। तो आप सोच समझ के इनका उत्तर भी देने की कोशिश कीजिएगा। आगे है, तो भ्रांतो बालः इस प्रकार आपको ये पाठ में दिखाई देगा। आगे है, किंतु तेन सह केलिभिः कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। उसके साथ खेल के माध्यम से समय बिताने के लिए कोई भी नहीं था। तो देखिए, इसमें क्षेप्तुम क्षिप धातु है और यहाँ पर तुमुन प्रत्यय है। अत्र आसीत इति क्रियापदम अस्ति, यहाँ पर आसीत क्रियापद का प्रयोग किया गया है। तेन सह अत्र उपपद विभक्ति अस्ति, सहयोगे तृतीय विभक्ति यहाँ पर प्रयोग की गई है। तो ये यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, विषय वस्तु में दिखाया गया है कि यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय आगमनाय त्वरमाणा बभूवु। क्योंकि वे सब पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे, जो कि आपको ये बच्चे विद्यालय जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं इस इमेजेस में। तंद्रालु बालो लज्जया तेषाम दृष्टि पथम अपि परिहरन्नेकाकी किम अपि उद्यानम प्रविवेश। लज्जा के कारण आलसी बालक उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेले उसी उद्यान में चला गया। तो देखिए, इसमें लज्जया, यहाँ पर लज्जा शब्द अस्ति, लज्जया शब्द तृतीय विभक्ति अस्ति और किमप्युदानम अत्र संधि अस्ति। तो ये आपको कोशिश करनी है, सोचने का भी आपको अवसर दिया जा रहा है कि यहाँ पर कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। अस्मिन अंशे क्रियापदम किम अस्ति, कि इस ऊपर जो आपने अंश पढ़ा है, जो एक 1.5 लाइन पढ़ी आपने, उसमें क्रियापद क्या है वो भी आपको बताना है। सह चिंतयामास विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासा अहम पुनरात्मानम विनोदयिष्यामि। तो उसने, बच्चे ने क्या सोचा? उसने सोचा कि ये बेचारे पुस्तक के दास हैं, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। वराका का अर्थ होता बेचारे और विनोदयिष्यामि का अर्थ होता मनोरंजन करूंगा। तो यहाँ पर विरमन्त्वेते, तो विरमन्तु प्लस एते यण संधि है। यहाँ पर यण संधि की विशेषता है कि ये वैसे पहले आधा अक्षर अवश्य मिलता है और पुनरात्मान पुनः प्लस आत्मानम, यहाँ पर रत्व विसर्ग संधि का
प्रयोग किया गया है। आगे है ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम सत्वेते संत्वेते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। तो निष्कुटवासिन का अर्थ होता है वृक्ष के कोटर में रहने वाले, और वयस्य का अर्थ होता है मित्र, अर्थात क्रोधित गुरु के मुख को बाद में देख लूंगा, वृक्षों के कोटर में रहने वाले ही मेरे मित्र हैं। तो संत्वेते, संतु प्लस एते, यहां पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। उपाध्यायस्य शब्दस्य विशेषण पदम अत्र किमस्ति, ये आपको सोच के बताना है। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम अत्र क्रियापदम किम। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्रियापद कौन सा प्रयोग किया गया है वो आपको सोच विचार करके बताना है। सह अथ सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडा हेतु आह्वायते सह द्वि त्रि रहस्यास्वानम एव न मानयामास। तो देखिए आपको यहाँ पर एक चित्र में मधुकर दिखाई दे रही है। तो व्रजंतम अर्थ होता है घूमते हुए, और हुआ हुए अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मानयामास मतलब माना, और द्वि त्रिरहस्य आह्वानम एव, द्वि प्लस त्रि प्लस अस्य प्लस आह्वानम एव, सत्व विसर्ग संधि रत्व विसर्ग दीर्घ संधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसका क्या अर्थ है। इसके बाद उसने उद्यान में घूमते हुए भंवरे को देखकर उसको बुलाया, वह 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं माना और नहीं आया। तो आपको बताना है व्रजंतम शब्दे प्रत्यय किम अस्ति। तो ये आपके लिए एक प्रश्न है, सोच के बताइएगा। उसके बाद है ततो भूयो भूय है हठम आचरति बालेशो अगायत वयम ही मधु संग्रव्यग्रा इति तदा सह बालः कृतम अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति अन्यतो दत्तदृष्टिश्च चटकम एकम चंचवा तृणशलाकादि कम आददानम अपश्यत। भूयो भूय का अर्थ होता है बार बार, गर्वितेन मतलब घमंड वाले, मधु संग्रव्यग्रा मतलब शहद के संग्रह में तत्पर, अन्य तो मतलब दूसरी तरफ, यहाँ पर शब्द का अर्थ दिया गया है। अर्थ है इसमें बार बार हट करते बालक के लिए वह भ्रमर गुनगुनाया, हम तो शहद इकट्ठा करने में तत्पर हैं। वह बालक ने सोचा व्यर्थ में इस कीड़े ने घमंड किया है। फिर दूसरी ओर देखते हुए उसने चिड़िया को घास तिनके उठाते हुए देखा। तो अपश्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किमस्ति। तो आपको यहाँ पर सोच समझ के यहाँ पर बताना है कि अपश्यत जो आपने लास्ट वाली लाइन में देखा उसका कर्तृपद क्या है। ठीक है, तो ये आप साथ साथ में करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आगे है उवाच च अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि एहि क्रीडावे। वह बोला ओ चटक शावक, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, आओ खेलें। उवाच शब्द है अत्र लिट लकार अस्ति, मतलब यहाँ पर लिट लकार का प्रयोग हुआ है। ये लिट लकार का प्रयोग अधिकतर वेदों में किया जाता है। परोक्ष भूतकाल बोलते हैं इसको, जो बहुत पुराने समय में बात बीत चुकी है, जैसे राजा दशरथ हुए, भगवान श्री राम हुए, बहुत पुरानी बात है। तो ये परोक्ष भूत हो गया। मित्रम शब्दे नपुंसक लिंगम अस्ति, शब्दे लिंगम भवति न तु भावम। और जो लिंग होते हैं वो शब्द में होते हैं, भाव में नहीं होते। तो मित्र शब्द नपुंसक लिंग माना जाता है।
आगे देखिए, जैसे कि आपको चित्र भी यहाँ पर खूब सारे दिखाए गए हैं। तेज शुष्कम एतद तृणम स्वादूनि भक्षे वक्लानि ते दास्यामि इति। इस सूखे तिनके को छोड़ो, तुम्हें खाने योग्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। तो चिड़िया, जो चिड़ा था उसको भी वो लालच दे रहा है। त्यज अत्र लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम अस्ति। तो त्यज शब्द यहाँ पर में लोट लकार का प्रयोग किया गया है। आगे है सैतु नीडह कार्यो बटद्रु शाखायाम तद्यामी कार्यण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभुवे। वटवृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, इसलिए काम से जा रहा हूं। ऐसा कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो गया। तो तद्यामी, तत् प्लस यामी, यहाँ पर जसत्व संधि का प्रयोग है। जा रहा हूं अर्थ है इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा यण संधि का प्रयोग है। यामी इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, ये आपके लिए एक प्रश्न रखा गया है यहाँ पर। इसके बाद है कुक्कुरम दृष्टवा बालक कथयति। उसके बाद जब वो चिड़ा भी नहीं आया, उसने अपनी व्यस्तता बताई, तो उसको एक दौड़ता हुआ कुत्ता दिखाई दे रहा है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि कुक्कुरम दृष्टवा बालक कथयति। कुत्ते को देख करके बालक कहता है कि रे मनुष्यणा मित्र, हे मनुष्य के मित्र, अहमपि क्रीडा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामीति, कि मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे जैसा ही देख रहा हूं। कुक्कुतः प्रत्यवदत, तो कुत्ता उसको बोलता है, जवाब देता है कि यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्से रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यम ईषदम अपि। तो वो कहता है कि जो मेरा पालन पोषण पुत्र की तरह करता है, उस स्वामी के घर में रक्षा कार्य में मुझे थोड़ा सा भी भटकना या भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो ये उस कुत्ते ने भी उसको जवाब दिया। यहाँ पर संधि शब्द का प्रयोग हुआ प्रत्यवदत, तो प्रति प्लस अवदत, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग है। और प्रत्यय है दृष्टवा, दृश्य धातु है, त्वा प्रत्यय है इसमें, तो ये त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए सर्वई एषाम निषिद्ध सह बालो विघ्नित मनोरथ है सन। तो उसके बाद भी सभी के द्वारा मना किए जाने पर वह टूटे मन वाले उस बालक ने सोचा कि कथम अस्मिन जगति प्रत्येकम स्व कृत्य निमग्नो भवति, कि इस संसार में किस प्रकार लोग भी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। न को अपि अहम इव वृथा कालक्षेपम सहते, और कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय को नष्ट नहीं कर रहा, समय को बर्बाद नहीं कर रहा। नमः एतेभ्य यही में तंद्रालुताया कुत्साह समापादिता, और इन सभी को मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने आलस्य के प्रति जो मेरी घृणा का भाव है वो उत्पन्न कर दिया उन्होंने, कि मुझे आलस्य नहीं करना चाहिए और मुझे भी आलस्य से घृणा करनी चाहिए, ऐसा वो सोचता है। अथ स्व उचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम उपजगामि, और ऐसा सोच करके वह जल्दी से मतलब विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाता है और विद्यालय चला गया। ततः प्रवृत्ति स विद्यावेशनी भूत्वा महतिम वैदुषिम प्रथाम संपदम च लेभे, और तब से विद्या अध्ययन में वो निरत होकर के, उसमें लीन होकर के उसने बहुत अधिक विद्वता प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की और सुख संपत्तियां, सुख सुविधाएं प्राप्त की। तो ये साथ साथ में आपको अर्थ दिख भी रहा था बच्चों, और इसमें संधि शब्द दिए गए हैं, देखो कौन कौन से हैं। स्वै ही रेव, तो स्वै ही प्लस एव, तो स्वै ही प्लस एव, तो यहाँ पर रत्व विसर्ग संधि का प्रयोग है, सर्वै ही प्लस एव। को अप्यहम इव, कह प्लस अपि प्लस अहम प्लस इव, तो कह अपि यहाँ पर
उत्व विसर्ग संधि का प्रयोग है। अपि प्लस अहम यहाँ पर यण संधि का प्रयोग है, और अहम प्लस इव ये संयोग है, यहाँ पर संधि नहीं है। उसके बाद है शवोचित, स्व प्लस उचित। उसके बाद है यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग है। यईर में, तो यही प्लस में, यहाँ पर विसर्ग लगेगा, यही के बाद में यही प्लस में, रत्व विसर्ग संधि का प्रयोग है। और प्रत्यय में विचारे, वी प्लस चर, यहाँ पर चर धातु वी उपसर्ग है, और लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार ये हमारे सारे के सारे पाठ में जो संधि और प्रत्यय के युक्त शब्द आए हैं वो आपको बताए गए हैं। और अब हमने साथ में है ना प्रश्न उत्तर भी रखे हैं आपको करने के लिए, और जो इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर आ रहे हैं वो भी आपको दिखाई देंगे अभी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो सामान्य बुद्धि लब्धि युक्त प्रश्न हैं, उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा अपने घर पे बैठ करके, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। और जब आप इसमें कर पाएं तो कोई भी आपका सजेशंस हो, कोई भी आपका क्वेश्चंस हो, वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और देखिए आगे हमने सभी प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर रखे गए हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर 1 से लेकर के 7 तक दिए गए हैं। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 और 3 है उसमें श्लोकों के भावार्थ हिंदी या इंग्लिश भाषा में, तो हमने हिंदी भाषा में इनके उत्तर दे रखे हैं। और साथ में ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 में प्रश्न निर्माण है, तो प्रश्न निर्माण में भी हमने सारे उत्तर रखे हैं। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति और से वाक्य बनाने हैं, तो ये देवाय नमः, गुरुवे नमः, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, जो कि आपने उपपद विभक्ति में भी पढ़ा है। तो कै स्तंभ को ख स्तंभ से मैच करना है, तो ये भी आप देखोगे तो सारा आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि आपने पाठ बहुत अच्छे से सुना है तो आपको याद भी हो गया होगा। और एक 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, कै और ख। ठीक है, इसमें आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। जैसे पाठशाला आगमन वेला, तो पाठशाला आगमन वेलायाम, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ पूर्ण होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज 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 इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और जितना आप ज्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, उतना ही मुझे भी हौसला मिलेगा कुछ और नया करने का, कुछ और अच्छा करने का। तो प्लीज इस चैनल को जरूर लाइक करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।